डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस में चैप्टर 9 पढ़ेंगे सॉइल। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको भेजा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, मतलब और सॉइल में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल। और फिर हमने सॉइल का प्रोफाइल सेक्शन काट के देखा था कि इसमें कौन कौन से जोन्स होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करते हैं सॉइल टाइप। ओके, सॉइल टाइप्स में हमने पढ़ा था कि सॉइल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सैंडी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, लॉमी सॉइल्स होती है। ठीक है, लॉमी सॉइल्स, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आगे से स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लॉम। ठीक है, जो सबसे बाहरी जो परत होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसे लॉमी सॉइल। Loamy soil is a mixture of sand, clay and another types of soil particles known as silt. जो loamy soils होती है वो जो मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी होती है और बालू होती है, इन अन्य प्रकार के जो कण होते हैं उनका मिश्रण होती है। ठीक है, सिल्ट ऑक्योर एज ए डिपॉजिट इज रिवर बैंड। जो सिल्ट होती है वो जो रिवर होती है, नदी के तलों में, ठीक है, जो तल होते हैं उनमें पाई जाती है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। जो इसके पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्ले और जो सैंडी सॉइल होती है उनके बीच का होता है। ठीक है, द लोमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉइल्स होती है उसमें ह्यूमस पाया जाता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें वृद्धि के लिए सही मात्रा में जल को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ओके, फिर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्ले, लॉमी एंड सैंडी सॉइल। इनके हम तीनों के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। टेक ए fistful of soil from one of the samples, remove and pebbles, rocks और grass blades from it. इनके सैंपल ले लेंगे और किसी नमूने से मिट्टी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लेंगे। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसको एक गूंद लेंगे और केवल इतना ही पानी डालेंगे जिस इससे क्या होगी, जो सॉइल होगी वो गोला बन जा सके। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिखा रखा है, देखिए चित्र में दिखा रखा है, लेकिन ध्यान रहेगा ये ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, सॉइल में गोला बनाने के लिए गोले बनाने का प्रयास कीजिए। किसी समतल सरफेस पर इस गोले को एक बेलन के रूप में इसको बेलना है। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, इस क्रिया एक्टिविटी को हम मृदा के अन्य नमूनों के साथ भी दोहरा सकते हैं। कोई भी सॉइल किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि इसमें मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। ठीक है, बुजो वॉन्डर वाई देयर वाज ए डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर्स। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे पहले है, देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, देखिए, यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। आपने जो सॉइल के कुछ उपयोगों की सूची बनाई, अब हम इस जो सॉइल है इसको गुणों को जानने के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे। प्रकोलोशंस रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। जो सॉइल होती है उसमें जल अंतः स्रवण दर क्या होती है। ठीक है, प्रोकोलोशन, प्री परकोलेशंस। भुजो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स और 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। ठीक है, भुजो और पहली ने 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के माप के दो वर्ग लिए। इसमें से एक उनके घर का फर्श था और दूसरा कच्ची सड़क का था। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। उन्होंने 2 बोतल ली जिसमें सेम साइज की थी, जिसमें पानी की क्वांटिटी एकदम इक्वल थी। दे
emptied the water from the bottles one each and at same time इन द टू स्क्वायर्स। अब जो दो स्क्वायर्स लिए थे, जो जगह ली थी, एक उन्होंने अपने घर का फर्श लिया था और एक कच्ची रोड ली थी, सेम बोतल थी, सेम पानी था, सेम टाइम पे वो डालते हैं। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर डाउन वाज नॉट एब्जॉर्ब। वो देखते हैं कि फर्श पे जो पानी डाला गया वो तो क्या हुआ, बहने लगा। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज एब्जॉर्ब। और कच्चे रोड पे क्या हुआ, पानी डाला तो वो एब्जॉर्ब हो गया। मीन्स अगर आपके घर में फर्श होता है, उसमें आप पानी डालेंगे क्या होगा, बहने लगेगा। लेकिन अगर आप गमले में मिट्टी होती है, उसमें अगर पानी डालेंगे तो कभी बहता है नहीं, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होने लगता है, उसका अवशोषण होने लगता है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, इससे पता चलेगा कि जो अंतःस्रावण की दर होती है वो क्या होती है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी को करने के लिए 3 भाग बनाए, 3 टीम्स बनाई, ठीक है। नेम द टीम्स ए बी एंड सी। इन टीम्स का नाम रखा ए बी सी। आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज़ी से सॉइल में नीचे चला जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक खोखले बेलन और एक पाइप की आवश्यकता होगी। और यह निश्चित कर लीजिए कि प्रत्येक जो टीम है आपकी समान, जो पाइप का साइज होगा वो बिल्कुल समान होना चाहिए। ऐसे पाइप को लेने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे इफ़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन कट ऑफ द बॉटम। यदि संभव हो तो क्या एक छोटी सी टीन के डब्बे की तली को काट लें। It PVC pipe approx diameter 5 centimeter is available. Cut it into 20 centimeter long pieces and use them. और अगर संभव हो तो पीवीसी का पाइप होता है, उसको 5 सेंटीमीटर के व्यास में या 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े में काट लीजिए। At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep into the ground. जिस स्थान पे आपको सॉइल एकत्रित करें और वहाँ पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक उसको अंदर धसा दीजिए। पाइप में धीरे धीरे कर 200 ml जल डालिए। अब 200 ml जल के मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय भी नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल ज़मीन के अंदर अवशोषित हो या अंतःस्रावित हो जाए, ठीक है, और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय को नोट कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml पानी के सॉइल में जो अवशोषित होने में लगा समय के आधार पर हम इसकी प्रोकोलोशंस की जो रेट है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। प्रोकोलोशंस की रेट को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है प्रोकोलोशंस रेट ml एंड मिनट, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर, आपने कितना पानी लिया, प्रोकोलोशन टाइम, और उसको अवशोषित होने में कितना समय लगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ऑफ ए सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट 200 ml टू प्रोकोलोशन सो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml पानी को प्रोकोलोशन में 20 मिनट्स लगते हैं, तो उसकी दर क्या होगी, रेट ऑफ प्रोकोलोशंस। 200 ml पानी था, 20 मिनट्स लगे इसको अवशोषित होने में, तो रेट निकला है 10 मिलीलीटर पर मिनट। 1 मिनट में 10 मिलीलीटर पानी जो मिट्टी है वो अवशोषित कर रही है, ओके। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोकोलोशन इन योर सॉइल सैंपल, कंपेयर योर फाइंडिंग विथ अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ प्रोकोलोशंस, ओके। इस तरीके से आप जो है अलग अलग जगह पर मिट्टी में के नमूने लीजिए और इस तरीके से उसको आप निकाल सकते हैं कि कौन सी मिट्टी की दर कितनी है पानी को अवशोषित करने की। मेजर मॉइस्चर इन सॉइल, जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे। क्या आप कभी गर्मियों में गर्म दिन के दोपहर में खेत या खुले मैदान से होकर गुजरे हैं। Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. तो आप जब गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़मीन के ऊपर से जो हवा होती है वो चमकती हुई दिखती है। ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलावा से उठती है। ऐसा क्यों होता है, इस एक्टिविटी में हम देखेंगे, ठीक है। टेक ए बॉयल टू पुट दैम
spoonfuls of a soil sample in it. Heat it is the flame and absorb it. Let us find out what happen upon heat. एक टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए। अब जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, जो बॉइलिंग ट्यूब है, उसको देखिए। अब हम क्या देखते हैं कि गर्म करने पर, ये देखिए यहाँ पे, जब इसको गर्म किया तो इसमें से क्या हुआ, इसमें सॉइल डाल दिया, इसको गर्म किया है, ठीक है। तो ये पानी की ड्रॉप निकलना शुरू होती है। जब हम पानी का, तो ये ड्रॉप कहाँ से आई, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होती है, नमी होती है, ठीक है। देखिए आफ्टर गरम करने पर जो मिट्टी होती है, जब हम गरम करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो मृदा के अंदर जो नमी होती है वो वाष्पन की उड़ने लगती है, जो ऊपरी भाग में यहाँ पर ठंडी हो जाती है, जैसे कंडेंसेशन कहते हैं, आपने पढ़ा था, ठीक है। After heating the soil, take it out the tube. Compare it with the soil which it has not been heated. Note the difference between the two. अब आप क्या कीजिए कि जो मिट्टी आपने गर्म की थी, उस मिट्टी को जिसको नहीं करी है उसमें कंपेयर करके देखिए, ठीक है। अब जो अब्जॉर्वेशंस ऑफ वाटर बाय सॉइल, जो सॉइल होती है उसमें जल का अवशोषण, इसमें क्या करना है, देखिए ये एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने। क्या करना है, देखो प्लास्टिक की एक कीप लेनी है इस तरीके से, उसमें फ़िल्टर पेपर लगा देंगे, फ़िल्टर, और उसके मोड़ करके कीप के अंदर लगा देंगे, ठीक है। अब इसे किसी सॉइल को का बिल्कुल सूक्ष्म पाउडर डालकर 50 ग्राम तोलकर इसे कीप में लगाइए, यहाँ पे लगा दिया, और फिल्टर पेपर में डाल दिए। किसी सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी जो मिट्टी है उस पर डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं। सारा पानी एक ही स्थान पर ना गिराकर इसे पूरी सॉइल में डालना है, जैसे इस तरीके से डाल रहे हैं, ठीक है। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कीर इसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। अब जो सिलेंडर में बचे हुए जल को मापकर उसे आरंभिक माप से घटा लीजिए, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। आपने इसमें मिट्टी में डाला, अब आपने मान लो 200 ml पानी लिया है, ठीक है। 200 ml पानी में आपने जब मिट्टी में डालना शुरू किया तो 150 ml मान लो पानी मिट्टी में सोख करने के बाद 150 ml पानी जब आपने मिट्टी में डाल दिया है, उसके बाद पानी बच जाता है, तो उसको हम घटा लेंगे। 200 ml में से 150 घटा लेंगे, 50 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 150, ठीक है। तो वो उसका एब्जॉर्ब करने का निकल आएगा कि जो मिट्टी है वो कितना पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। देखिए वेट ऑफ सॉइल, सबसे पहले क्या करना है, जब आपने जल को डालना जारी रखी है तब इसका पानी नीचे गिरने लगेगा। उसके बाद मृदा में जो मिट्टी का वेट था वो कितना था, 50 ग्राम। अब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर UmL, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग ऑफ सिलेंडर VmL, volume of water absorbed by the soil U minus V ml, weight of water absorbed by the soil U minus V g, 1 ml of water is weight equal to 1 g, ठीक है। मतलब सिलेंडर में जल जो आरंभिक आयतन था वो कितना था U, और जल का अंतिम आयतन कितना था V। अब सॉइल से अवशोषित जल का आयतन कितना हो गया, U में से V घटा देंगे ml आ जाएगा, और मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U माइनस V बराबर G। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इसमें कितना आयतन है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100, तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, किस प्रकार की मृदा में अंतर सामंजस्य सबसे अधिक है, किस प्रकार की मृदा में प्रकोरोशन रेट सबसे कम है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका प्रकोरोशन रेट ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आपको कुछ समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।